ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज आज से तकरीबन 9 साल पहले चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में हुआ था। चाइना के काशिगार शहर से शुरू होने वाला इस प्रोजेक्ट में यूं तो बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं, जिनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और इनमें से चंद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। सीपेक में शामिल तमाम प्रोजेक्ट्स को माहिरीन माशियात पाकिस्तान और चाइना समेत दीगर कई ममालिक के लिए अहमियत का हामिल समझते हैं, मगर इन प्रोजेक्ट्स में चंद ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जिनका इंतहाई कलीदी किरदार है। इस सारे मंसूबे में जैसा कि चाइना के काशिगार शहर से पाकिस्तान का साहिली शहर ग्वादर तक का 1870 किलोमीटर लंबा हाईवे और ग्वादर डीप सी पोर्ट सीपेक के तमाम मंसूबों में गोल्डन गेट का दर्जा रखता है, क्योंकि इस मंसूबे के मुताबिक आने वाले चंद सालों में ग्वादर न सिर्फ पाकिस्तान की मैशियत के लिए बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक समेत कई दीगर हमसाया ममालिक की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। वीडियो के टॉपिक्स के बारे में मजीद तफसील में जाने से पहले हम आपको ये बताते चले कि पीटीआई हुकूमत ने अपने दौर में अब तक आलमी मालियाती इदारों से कितना कर्ज हासिल किया था और ये कर्ज की मद में हासिल की जाने वाली रकम कहां कहां खर्च की जा चुकी है और अपने दौर हुकूमत में पीटीआई हुकूमत ने कितना सूद अदा किया और कितना प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन इससे पहले एक नजर पीएमएलएन के दौर हुकूमत पर नजर डालना जरूरी है। दोस्तों, पीएमएलएन ने अपने दौर हुकूमत में मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों से 49.76 बिलियन यूएस डॉलर्स का कर्ज हासिल किया, जिसमें पीएमएलएन ने अपने 5 साल के दौरान 27.07 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज इन आलमी मालियाती इदारों को लौटा दिया था। इस 27.07 बिलियन की रकम में हासिल करदा रकम पर अदा की जाने वाला सूद भी शामिल है, जबकि तकरीबन 18 बिलियन यूएस डॉलर्स का कर्ज अगली हुकूमत को अदा करना था। कर्ज की शक्ल में हासिल की जाने वाली यह रकम कहां और किन मंसूबों पर खर्च की गई, इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पीटीआई हुकूमत ने एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी थी, जिसका मकसद यह था कि वो इस कर्ज की छानबीन करे जो मुख्तलिफ हुकूमतों ने आलमी मालियाती इदारों से हासिल किए थे, मगर पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट किसी सेक्टर में नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं पीटीआई हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारों से कर्ज की शक्ल में कितनी रकम हासिल की और कितना लौटाया। पीटीआई हुकूमत ने अपने 3 साल दौर में कुल 37.85 बिलियन यूएस डॉलर्स की रकम आलमी मालियाती इदारों से हासिल की। इसमें से पीटीआई हुकूमत ने तकरीबन 29.818 बिलियन डॉलर्स वापिस कर दिए। इसके अलावा इस हासिल करदा कर्ज की सूद यानी इंटरेस्ट की मद में 5.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की रकम भी अदा कर दी गई। इस लिहाज से पीटीआई हुकूमत ने सालाना 9.178 बिलियन की रकम अदा कर दी है, जबकि पीएमएलएन ने सालाना 5.4 बिलियन डॉलर्स अदा कर दिए। ग्वादर डीप सी पोर्ट जमीन के एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां से पूरी दुनिया की बड़ी तमाम तिजारती मंडियों तक बड़ी आसानी के साथ रसाई हासिल की जा सकती है। इसके अलावा ग्वादर इस खित्ते का वाहिद सी पोर्ट है जहां पर दुनिया का बड़े से बड़ा समंदरी जहाज भी बआसानी लंगरअंदाज हो सकता है। ग्वादर पोर्ट की यही खुसूसियत रशिया समेत दीगर बड़ी आलमी मंडियों के लिए इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। यही वजह है जिसकी रसाई की लालिश में आकर रशिया ने हिंदुस्तान से बरसों पुराना सफारती और तिजारती रिश्ता तोड़कर पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़ा हो चुका है। हालांकि हिंदुस्तान और रशिया के तिजारती ताल्लुकात इंतहाई मजबूत समझे जाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी ईंधन की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रशिया और ईरान से ईंधन खरीद कर पूरा करता है, जबकि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात इतने कामयाब नहीं रहे हैं। आज की इस वीडियो में सीपेक के तहत शुरू होने वाले इन 9 अहम मंसूबों के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे, जिनमें से 3 मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। 3 मंसूबों पर काम जारी है, यानी ये 3 मंसूबे अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि बकिया 3 मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी अभी काम जारी है। दोस्तों, सीपेक के मुतालिक अब तक हम तकरीबन 200 के करीब वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सीपेक के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात तफसील के साथ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी न भूलिएगा। दोस्तों, जब 2013 में सीपेक का आगाज किया गया था तो तब सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। इनमें से चंद
सी पैक के प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर तकमील किया जाना था। इसी तरह ग्वादर शहर में तकरीबन 16 मेगा प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाना था, जिनमें से 4 सी पैक के मेगा प्रोजेक्ट्स ग्वादर शहर में मुकम्मल किए जा चुके हैं। 8 के करीब सी पैक के प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और बकिया 4 मंसूबों पर दिन रात काम जारी है, जिनकी वजह से ग्वादर अपनी अहमियत का लोहा मनवाने में कामयाब हो चुका है और चाइना, अफगानिस्तान समेत कई ममालिक ने ग्वादर पोर्ट के जरिए तिजारत का आगाज कर दिया। दोस्तों, ग्वादर में सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत तकरीबन $690 बिलियन के प्रोजेक्ट्स पर तरजीही बुनियादों पर काम जारी है, जिनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स या तो मुकम्मल हो चुके हैं या फिर अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला प्रोजेक्ट है पाक चाइना वोकेशनल इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट $10 मिलियन की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है। ये प्रोजेक्ट भी सी पैक के दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह अपनी तकमील की मुद्दत से 4 महीने पहले ही मुकम्मल किया जा चुका था। इस मिसाली इदारे पर खर्च की जाने वाली रकम चाइना की तरफ से डोनेट की गई थी। इब्तिदाई तौर पर इस इदारे में 6 मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन पर काम किया जा रहा है, जिनमें IT और कंप्यूटर के मज़ामीन के अलावा जदीद क्रेन ऑपरेशंस के मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं। इस इदारे में पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्मों को जदीद हुनर सिखाने के साथ साथ इनको माहाना वजीफे और रहने के लिए हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। इस इदारे में तामीर हर क्लासरूम में तकरीबन 40 तालिब इल्मों के लिए सहूलत मौजूद है और इस इदारे में जितने भी तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, इनको इनके आखिरी साल में चाइना के शेरिडोंग इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जाएगा, जहां ये तालिब इल्म मजीद जदीद तर्ज पर अपने हुनर को निखार सकेंगे। चाइना ले जाने और चाइना में जितने अरसे ये तालिब इल्म मुकीम होंगे, इन सब के अखराजात की जिम्मेदारी हुकूमत चाइना के जिम्मे है। शेरिडोंग इंस्टीट्यूट से फारिग होने के बाद चाइना में ही मुख्तलिफ मंसूबों पर इन तमाम तालिब इल्मों को अपना हुनर को मजीद निखारने का मौका हासिल होगा। इस दौरान इनको भरपूर तनख्वाह भी दी जाएगी। इसके अलावा ग्वादर एयरपोर्ट को तकरीबन $260 मिलियन की लागत से तामीर किया जा रहा है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को 2022 में तकमील किया जाना था, मगर कोरोना की वजह से अब इससे 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। 4300 एकड़ की इराजी पर मुश्तमिल ये एयरपोर्ट सालाना 30,000 टन कार्गो की तरसील में मदद फराहम करेगा। 36 महीनों की कलील मुद्दत में तामीर किया जाने वाला यह प्रोजेक्ट ग्वादर और बलोचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा ग्वादर में जदीद सफरी सहूलत के लिए बुलेट ट्रेन के मंसूबे को भी बहुत जल्द तामीर किया जाएगा, जबकि ग्वादर शहर में तामीर किए जाने वाले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में अब तक तकरीबन 240 मुख्तलिफ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट का आगाज कर दिया है, जिनमें से चंद एक सनती यूनिट्स ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। आने वाले चंद सालों में ग्वादर पाकिस्तान का पहला शहर होगा जहां जीरो वेस्ट होगा, यानी इस शहर के हर चीज को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।